वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। रूमी ने कहा था कि अगर सुनना ही है तो सन्नाटे की आवाज को सुनो, खामोशी की आवाज को सुनो। कहते भी हैं कि खामोशी बहुत कुछ बयान करती है, और आजकल ये जो खामोशी आप चारों तरफ देख रहे हैं वो आपसे यही कहना चाहती है, आपको यही समझाना चाहती है कि जहां हो वहीं ठहर जाओ, शांत हो जाओ, इस वक्त को गुजर जाने दो, क्योंकि एक अच्छा वक्त आपका इंतजार कर रहा है। तो आप हैं आपके तारे के साथ, और आपके साथ हैं आज भी आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए आज के बातचीत के सिलसिले को सर शुरू करते हैं। सबसे पहले पंचांग आज का। आज 23 अप्रैल 2020 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। वैशाख मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। अमावस्या है सुबह 7:55 तक, और उसके बाद वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। अश्विनी नक्षत्र है शाम 4:05 तक, और उसके बाद भरणी नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मेष राशि। और अब वक्त आ गया है हमें ये जानने का कि हम सबको कैसे तैयारी करनी है आज की। और सबसे पहले इस तैयारी के क्रम में नाम आता है मेष और वृषभ आपका। तो आपका दिन कैसा है, आपका राशिफल आपको बताएगा, और उसके बाद आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों का मन इसलिए परेशान कि मदद नहीं कर पा रहे। आपकी कोशिशें भी विफल होती चली जा रही हैं, और इसी वजह से जिंदगी के प्रति भरोसा टूटता चला जा रहा है। ऐसे ही किसी समय में अपने भरोसे को जगाने की जरूरत पड़े। क्या करना चाहिए इस समय? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसकी अच्छाई को समझें और उससे जुड़े रहने की कोशिश कर लें। जिंदगी की चुनौतियों से जूझ लेने से कई तरह के नए विकल्प खुलते हैं जो आपकी जिंदगी को नई दिशा प्रदान कर सके। आपकी मुश्किलों को संभालने में आपका यही जज्बा काम आएगा, ऐसा ही कहते हैं आपके साथ। क्या ना करें इस समय में? अपनी क्षमताओं और अपने प्रदर्शन को किसी कमी की नजर से ना देखें। जब भी हालात मध्यम हो तो उन्हें अपने प्रदर्शन से सुधार लेने की जरूरत पड़ती है, और आपके अंदर उस प्रयास को करने में किसी भी तरह की कमी नहीं। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि अगर आपकी कोशिशें दिशाहीन होंगी और आपकी अपनों से दूरियां बनेंगी तो आपका मन और परेशान होता चला जाएगा। सिर्फ ऐसा सोचना कि सब कुछ आपके खिलाफ है, ये ठीक नहीं। किसी भी मुश्किल भरे दौर में बहुत सारी चीजों को एक साथ संभालने की जरूरत पड़ती है। आपके लिए भी समय ऐसी ही कुछ चुनौतियां दर्शा रहा। क्या करना चाहिए इस समय? लोगों की सहायता ले लें, पर कोई बड़ा कदम उठाने से पहले फिर भी एक बार रुक जाएं। अपने भरोसे को उतना ही बढ़ाएं कि आप अपनी प्रेरणा को जगा सकें, ताकि किसी भी तरह की गलती से बचा जा सके। क्या न करें इस समय में? किसी भी तरह की गलतफहमी के चलते अपनों से दूरियां बनाते चले जाना ठीक नहीं। रिश्तों के प्रति भरोसा बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए अपने मन में कोई ऐसा विचार न उभरने दें जो नकारात्मकता के रूप में आपके ऊपर हावी होता चला। तो अपने अंदर ऐसा कोई भी विचार ना आने दें जो किसी भी तरह की नकारात्मकता आपके अंदर पैदा करे। वैसे नकारात्मकता तो हम आने ही नहीं देंगे, क्योंकि हर रोज ढेर सारी पॉजिटिविटी आपके तारे लेकर आता है ज्योतिष गुरु के साथ। सर, आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ। और सवाल जिन्होंने पूछा उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, तो डिटेल्स लेते हैं। 26/2/2000 11:17 सुबह इनका जन्म हुआ है अहमदाबाद में। CS इनका चल रहा है और एग्जीक्यूटिव लेवल पर ये हैं। तो जून में क्या इस लेवल को ये क्लियर कर पाएंगे या नहीं, इसको लेकर मन में थोड़ी दुविधा है, थोड़ी आशंका है। और आगे करियर बनने के बाद क्या ये विदेश में जाकर काम कर सकते हैं? आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की, और अंतरदशा भी चल रही है बुध की, जनवरी 2022। CS कर रहे हैं, क्या जून 2020 में आपको सफलता मिलेगी? ये बड़ा सवाल आपने पूछा है। देखिए, जहां तक आपकी कुंडली का सवाल है, आने वाले 3-4 महीने में आपकी तैयारी अच्छी है। उस तैयारी को बनाए रखने की जरूरत है, ताकि उसमें किसी भी तरह की कमी ना आए और आपका फोकस जो है वो बना रहे। इस रूप से आपको सफलता मिल सकती है और अपने कैरियर को बनाने में भी आसानी हो सकती है। अभी आपने आगे चल के विदेश के बारे में सोचा, तो अभी ऐसा कोई फिलहाल योग नहीं है, इसलिए यहीं पे अपना कैरियर बनाने की कोशिश कर लीजिए। तो यही मेहनत करनी है, यहीं पर अपना करियर बनाना है, और उस करियर के साथ एक अच्छी जिंदगी की तरफ आपको आगे बढ़ना है। आगे हमें भी बढ़ना है और रुख करना है मिथुन और कर्क राशि का ज्योतिष गुरु। तो इनके लिए कैसा है आज का दिन, और क्या खास नजर आ रहा है इनके लिए, और ऐसा क्या है जिससे इन्हें बचना चाहिए? मिथुन राशि वालों को लग रहा है कि लोगों की वजह से आपका बहुत सारा नुकसान हुआ है और लोग भी आपके खिलाफ हुए हैं, जबकि इस सारे प्रकरण में आपकी ओर से भी गलतियां नजर आ रही। कोई भी मुश्किल भरा समय किसी एक कारण से नहीं बनता।
उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ती चली जाती हैं, इसलिए हर पहलू को संभालना भी जरूरी हो जाता है। क्या करना चाहिए समूह में? सेहत से जुड़े किसी भी तरह के मुद्दे को संभालना होगा ताकि जिंदगी के बाकी पहलू भी संभले रहें। अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए भी और बचाए रखने के लिए भी आपको नई योजना बनानी पड़ेगी और बचाव बनाकर चलना। क्या न करें इस समूह में? अपनी कोशिशों को बढ़ाने के प्रयास में सही योजना बनानी होगी और उस योजना पर चलने के लिए अपनी प्रेरणा भी जगानी होगी। किसी भी मंजिल को पाने के लिए अपने जुनून को कम करते चले जाना इस समय ठीक है। कर्क राशि वालों के मन में बहुत सारी चिंताएं हैं जो शायद उतनी वाजिब नहीं। आपने बहुत ज्यादा सोचकर अपनी मानसिकता को थोड़ा सा बिगाड़ रखा है और चिंताओं को अपने ऊपर हावी कर रखा है। आपने अपनी ओर से बहुत सारी गलतफहमियां भी उत्पन्न कर रखी। क्या करना चाहिए समूह? किसी भी सपने को साकार करने के लिए अपनों के योगदान की जरूरत पड़ती है। यह समय आपको बहुत सारे ऐसे मौके दे रहा है जो आप लोगों से जुड़ सकें और उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकें। मौजूदा संदर्भ में अपनों के करीब रहकर भी रिश्तों को संवारा जा सकता है। क्या न करें इस समय में? कामकाज से जुड़ी नई योजना जरूर बनाएं, पर किसी भी एक चीज में जरूरत से ज्यादा पैसा लगाने का विचार ना बनाएं। किसी भी वजह से लोगों से मदद की उम्मीद लगाते चले जाना इस समय ठीक नहीं। तो जरूरत से ज्यादा किसी एक काम में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और दूसरों से इस वक्त बहुत ज्यादा मदद मिलेगी ये उम्मीद लगाना भी इस समय ठीक नहीं है। आगे ज्योतिष गुरु सिंह और कन्या राशि, इनके लिए कैसा देखते हैं आप आज के दिन को? सिंह राशि वालों का मन भी भटका हुआ है और पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। दूरियां बनी हुई हैं, इसलिए कोई प्यार का रिश्ता भी उस रूप से नहीं संभल पा रहा जैसे कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। इसलिए हर चीज आपकी परेशानी का सबब बनी हुई। मन में बार बार गलत विचार ही आते चले जा। क्या करना चाहिए समझ? हालात कितने भी मददगार हों, पर अपनी गलतियों की वजह से हालात को बिगाड़ने से बचना होगा। इसलिए अपनी मेहनत को आधार बनाकर अपनी प्राथमिकताओं की ओर एक नजर रखनी होगी। जिंदगी की बड़ी सफलता इसी प्रयास के चलते बन पाएगी और आपकी सफलता के और आपकी तरक्की के रास्ते भी खुलते चले जाएंगे। क्या न करें इस समय में? मौजूदा हालात में आप अपने मन को उचाट ना करते चले जाएं। जिंदगी की चुनौतियां एक जगह हैं, पर जल्दबाजी में कोई गलत फैसला करके अपना नुकसान करते चले जाना ठीक नहीं। कन्या राशि वालों के ऊपर कई तरह के दबाव है जिसमें नुकसान की स्थिति भी शामिल है, पर संभवतः आप अपनों से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं। आपको लग रहा है कि लोगों ने समय रहते आपकी मदद नहीं की जैसे, जबकि सच्चाई है कि आपने भी लोगों को पूरी तरह से समझने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए हर चीज आपको कमजोर लगती हुई नजर आ रही। क्या करना चाहिए समूह? अपनी चुनौतियों को समझेंगे तो आपकी मेहनत उभर कर आएगी और उसी मेहनत से आप बहुत कुछ समझना और करना चाहेंगे। कुछ नया सीखने का प्रयास करना भी आपके भविष्य को बनाता चला जाएगा, ऐसा ही कहते हैं आपके साथ। क्या न करें इस समय में? लोगों की नाराजगियां ना मोल लें, क्योंकि यह समय ऐसा है जो आपकी कमियां भी दर्शा रहा है। इसलिए खुद को सही साबित करके लोगों को गलत ठहराते चले जाना ठीक नहीं होगा। तो आप ही सही हैं, दूसरे गलत हैं, ये अप्रोच, ये सोच इस वक्त बिल्कुल सही नहीं है। इसको बदलना होगा आपको। हमें भी आगे बढ़ना होगा ज्योतिष गुरु सवाल के साथ, और सवाल हमारे सामने है प्रवीण मालवीय का। 29/4/1973 11:35 सुबह इनका जन्म हुआ है, प्रयागराज। बिजनेस में स्टेबिलिटी कब तक आएगी ये आपसे जानना चाहते हैं। इन्होंने अभी हाल ही में एक नया बिजनेस शुरू किया है, टेंट हाउस का। प्रवीण जी, आपकी कुंडली है कर्क लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी केतु की और अंतरदशा चल रही है राहु की जनवरी 2021 तक। अभी हाल में आपने कहा कि आपने एक बिजनेस शुरू किया है। देखिए, बिजनेस तो ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी कब आएगी ये बड़ी बात होती है जी। और लाभ कमाने का ये समय अनुकूल नहीं, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। और परिस्थितियां लाभ के रूप में पैसा निकालने की बनेंगी, वो बनेगी जी जनवरी 2021 से। तो 2021 में वो स्टेबिलिटी आएगी जैसी आप चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। तो जनवरी 2021 से वो परिस्थितियां बनेंगी जब बिजनेस में लगा हुआ पैसा भी निकलेगा और बिजनेस में स्टेबिलिटी यानी स्थिरता भी आ जाएगी। थोड़ा सा भी इंतजार करना है। और अभी तो आप जानते हैं ये दौर ऐसा है जिसमें हमको थोड़ा सा संभल कर आगे बढ़ना है। चीजें जरूर सुधरेंगी, थोड़ा सा इंतजार। ज्योतिष गुरु, अब तुला और वृश्चिक राशि, इनका इंतजार बहुत हो गया। अभी आपसे जानना चाहते हैं कि कैसा है इनके लिए आज का दिन और ये क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वाले अपनों पे भरोसा नहीं कर पा रहे और इसलिए आपकी मेहनत भी बिखरी पड़ी है। और जिन चीजों पे आप अपना भरोसा बढ़ा रहे हैं उसमें आपकी गलतियां नजर आ रही हैं।
तो कुल मिला के बहुत कुछ ऐसा है जिसे संभाल लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय? घर परिवार की खुशियां बनाए रखने का समय है और ये अच्छाई आपको लोगों से जरूर जोड़ेगी। कामकाज से भी लाभ बना रहेगा और कामकाज से जुड़े नए विकल्प भी आपकी मदद करते चले जाएंगे। पर ऐसे विचार को आगे तक बनाए रखने का सोचना होगा। क्या ना करें इस समय में? काम या कारोबार से जो भी लाभ बन रहा है उसमें कमियां ना ढूंढें। आज का दौर ऐसा नहीं है कि आप अपने सपनों को उस रूप से पूरा कर पाएं जैसे कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। इसलिए हर चीज को कमी की नजर से देखना भी ठीक नहीं होता। वृश्चिक राशि वालों को किसी को भी कोई अनुचित बात कहने से बचना होगा, क्योंकि उसकी वजह से भी आप लोगों को नाराज करते चले जाएंगे। बेहतर यह होगा कि अपनी बात कहने या मनवाने के बदले चुप रह जाएं, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी उभर कर ना आए। क्या करना चाहिए समूह? कुछ नया सीखने का भी प्रयास करना होगा और अपनी मेहनत के बलबूते पर उस प्रयास को बनाए भी रखना होगा। आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा है, जिसे लगातार बनाए रखने से आप अपनी कमियों को भली भांति सुधार भी सकते हैं। क्या न करें इस समय में? कामकाज के क्षेत्र में आप खुद को लोगों से बेहतर साबित करने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके अच्छे भले हालात भी परेशानी में पड़ सकते हैं। लोगों को अपने व्यवहार की वजह से नाराज करना वैसे भी ठीक नहीं होता। तो अपने व्यवहार की वजह से किसी को भी नाराज मत होने दीजिएगा। अपने रवैये पर बहुत ज्यादा नजर रखने की जरूरत है आपको। फिलहाल हम नजर रखे हुए हैं और हम आपके रवैये को दुरुस्त रखेंगे, ये आप यकीन मानिए। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं और धनु और मकर राशि, इनके लिए कैसा देखते हैं आप आज के दिन को? क्या है खास, यानी ये क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें? धनु राशि वालों के अंदर ऐसी हर तरह की अच्छाई है जिसे पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, पर इस समय की परेशानी है कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए घर परिवार की खुशियां और सुकून को भी आप पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। आज के संदर्भ में बहुत से लोग मानसिक तनाव की परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आपने भी अपने ऊपर उस तरह के दबाव हावी कर रखे। क्या करना चाहिए समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है और उन चीजों में भी वक्त लगाया जा सकता है जिनके लिए आप योजना बनाते थे पर समय निकाल नहीं पाते थे। ऐसी किसी भी रुचि में अपने समय का सदुपयोग करने से आप अपनी दबी हुई इच्छाओं को भी पूरा कर सकते हैं। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ तकदीर ही सब कुछ नहीं करती, बल्कि अपनी मानसिकता को भी सुधारना पड़ता है और अपनी लगन को भी बढ़ावा देने की जरूरत पड़ती है। अपने मन में लोगों के खिलाफ किसी भी तरह का विचार बनाते चले जाना इस समय आपके लिए ठीक नहीं है। मकर राशि वाले ही समझ ले कि घर परिवार में हर कोई आपका साथ देना चाह रहा है, पर आपका मन कहीं और ही भटक रहा है। इसलिए आप हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी निकाल रहे हैं और ऐसे विचारों को अपने मन में जगह बनाने दे रहे हैं जिनका आज के संदर्भ में कोई मतलब नहीं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को अपनों की जरूरतों के लिए इस्तेमाल करना होगा। उसमें आपके अपनों की पढ़ाई लिखाई या उनकी खुशियां भी शामिल हो सकती है, जिस ओर ध्यान देने से फायदा भी हो सकता है। अपने काम या कारोबार को बढ़ावा देने के लिए भी आप कुछ नया सीखने का या अपनी क्षमताओं को सुधारने का सोच सकते हैं। क्या न करें समय में? पारिवारिक परिस्थितियां हर व्यक्ति के लिए मिलीजुली ही होती है। कोई आपका साथ निभाता है, कोई आपके खिलाफ बोलता है, पर इस समय किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ना होते चले जाएं जो आपकी आलोचना कर रहा है। तो बहुत अहम बात कि कई बार होता है कि जो हमारी आलोचना कर रहा होता है उसके खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन इस समय हमें उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं होना है जो हमारी आलोचना कर रहा है। यानी आलोचना को थोड़ा सा एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है और कोई झगड़ा लफड़ा नहीं करना है आपको। कुंभ और मीन ज्योतिष गुरु, इनके लिए कैसा देखते हैं आप आज के दिन को? कुंभ राशि वाले अपने मन में कुछ इस तरह के विचार बना रहे हैं जिसमें स्थिरता बनाए रखना ही ज्यादा जरूरी, पर आप कोई ऐसे बदलाव का विचार बना रहे हैं जिसमें नुकसान होने का अंदेशा है। फैसला करने से पहले किसी की अच्छी सलाह ली जा सकती है, पर समस्या यह है कि किसी विचार विमर्श में भी आपसे गलती हो सकती है। तो कुल मिलाकर स्थिति है कि रुक जाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह में? अगर आप किसी कारोबार में हैं तो किसी भी तरह के नुकसान से बचना होगा। लोगों की मदद लेने से या उधार लेने से भी मुश्किलें ही पैदा होंगी, इसलिए भी अपने फैसले बहुत संयम से करने होंगे। अपने विचारों में पारदर्शिता बनाए रखने से भी फायदा जरूर होगा। क्या ना करें इस समय में? लोगों से किसी भी तरह के विचारों का मतभेद ना बढ़ाएं, इसलिए कोई ऐसी बात भी ना कहें जिसे आने वाले समय में आप ही के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। अगर लोग ही आपके खिलाफ हो जाएंगे तो किसी भी तरह की नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं होगा। मीन राशि वालों की मुश्किलों का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आपका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा।
और कामकाज की स्थिति भी इसी वजह से आपको प्रेरित नहीं कर रही। समस्या यह भी है कि आप अपनी सारी कोशिशें लाभ कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके कामकाज की स्थिति कमजोर पड़ती चली जा रही। क्या करना चाहिए समूह में? आर्थिक स्थिति संभली हुई है और उसके लिए तकदीर आपका पूरा साथ निभा रही, पर अपने रवैये को सुधारने की और संवारने की जरूरत है। काम के प्रति अपने प्रयास बनाए रखेंगे तो बहुत सारी चीजें खुद ब खुद संभलती चली जाएंगी। क्या ना करें इस समूह में? किसी ऐसे तकरार में ना पड़े जो लगातार आपकी बहस को छेड़ता चला जाए और जिसका बुरा असर किसी प्यार के रिश्ते पर पड़ता चला जाए। लोगों के उकसावे में भी ना आते चले जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना ही नुकसान करते चले जाएं और आपको पता भी ना चले। तो किसी भी तकरार से बचना है। तकरार बहस को जन्म देती है और बहस कई बार रिश्तों को बिगाड़ देती है। इसलिए दूसरों की बातों में नहीं आना है। अपनी सोच पर, अपने ऊपर भरोसा करना है, खासतौर पर रिश्तों में। ज्योतिष गुरु, अब वक्त आ गया ये जानने का कि आज जैकपॉट में किस राशि का नाम निकल कर आ रहा है, किसके लिए आज आप खास उपाय देने जा रहे हैं? कुंभ राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि अपनी आर्थिक स्थिति का सही आंकलन करने की जरूरत पड़ेगी। किसी भी तरह की जल्दबाजी से भी बचना होगा और अपनी बचत को भी संभाले रखना होगा। किसी भी तरह की उत्तेजना के तहत अपने फैसले करते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। तो किसी भी तरह की उत्तेजना में नहीं आना है, खासतौर पर अपने फैसलों में। ज्योतिष गुरु, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल फिर इसी समय आपका इंतजार रहेगा। शुक्रिया। तो ज्योतिष गुरु, कल फिर आपसे मिलेंगे इसी वक्त। और चलते चलते वही बात हम फिर से दोहराना चाहेंगे कि अगर सुनना है तो इस समय खामोशी की जुबान सुनने की कोशिश कीजिए। खामोशी आपसे बहुत कुछ कह रही है। आपसे कह रही है घर पे रहिए, महफूज रहिए, सुरक्षित रहिए। तो कल होगी आपसे मुलाकात। अगर कोई सवाल है तो हमें ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, आपके तारे@aajtak.com। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल आज के लिए इजाजत चाहिए आपसे। कल फिर मिलते हैं, क्योंकि कल भी आपका साथ देने वाले हैं आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।